स्टार्ट। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सामरिक तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की शहादत के बाद हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। विराम। इस झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। विराम। भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि की है कि दोनों तरफ से जानें गई हैं। विराम। ये हालात उस समय बने हैं जब दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बातचीत के रास्ते हल करने पर सहमति बन गई थी और बातचीत का दौर चल भी रहा था। विराम। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की खबरों के बीच यह माना जा रहा था कि जल्द ही तनाव खत्म हो जाएगा। विराम। करीब 45 साल बाद ऐसे हालात बने हैं जब भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है। विराम। चिंता की बात यह है कि चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प में कोई गोली नहीं चली, बल्कि पथराव और नुकीले कांटों को डंडों पर लपेट कर प्रहार किया गया। विराम। युद्ध के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ चीनी सेना के ऐसे बर्ताव को शर्मनाक कहा जाएगा। जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक चीनी सैनिक बातचीत में हुई सहमति के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उल्टे भारतीय सैनिकों पर इस तरह से कायराना हमला कर दिया। विराम। अब अपनी गलती मानने के बजाय चीन उल्टे भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप जड़ भारत को ही दोषी ठहराने में जुटा है। विराम। एक तरफ चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की बात कहता है और दूसरी तरफ सीमा पर न केवल सैन्य जमावड़ा बढ़ाता रहा है, बल्कि आए दिन भारत को उकसाने वाला बर्ताव करता रहता है। विराम। पैरा। पिछले दिनों में इससे पहले भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है, लेकिन इतनी हिंसक कभी नहीं हुई। विराम। गत 5 मई को भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। विराम। इसके 4 दिन बाद ही गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराहट हुई। चीन की साम्राज्यवादी नीतियां किसी से छिपी नहीं। विराम। सामरिक महत्व के हर इलाकों में वह अपनी दखलंदाजी करता आया है। विराम। चाहे मसला गलवान घाटी का हो या फिर दक्षिण चीन सागर का। विराम। चीन कोरोना महामारी को फैलाने के आरोपों को लेकर दुनिया भर में विरोध का सामना कर रहा है। विराम। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना को लेकर जांच का समर्थन किया है। विराम। चीन खुद पर लगे आरोपों से ध्यान तो भटकाना चाहता ही है, वह यह भी सोच रहा है
कि कोरोना संकट से घिरे भारत पर दबाना बनाना आसान होगा। विराम दूसरे डोकलाम में उसे जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी उससे भी वह खिसियाया हुआ है। विराम ऐसे में जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, भारत सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी। विराम चीन को साफ संदेश देना होगा कि युद्ध और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। विराम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की कारगुजारियों का खुलासा करना होगा ताकि सीमा पर ऐसे हालात फिर से उत्पन्न न हो। विराम कोरोना संकट के दौर में शांति बहाली दोनों देशों की प्राथमिकता रहनी चाहिए।